व्हाट्सअप गाइज, रोहित शर्मा का ओडीआई रिटायरमेंट का सच और झूठ। डब्ल्यूटीसी फाइनल साउथ और ऑस्ट्रेलिया का भी होने वाला है। टेम्बा जिंदाबाद। टेम्बा भाई साहब क्या करेगा उसमें पता नहीं। इंडिया तो खेल नहीं रही अब, तो अब इतना इंटरेस्ट नहीं है हमारा उसमें। और धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में दिया गया है शायद से, तो उसके ऊपर बात होगी। तो ये भी भाई की वीडियो करेंगे, साथ में एंजॉय चैंपियन। तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। ये क्या चल रहा है मार्केट में? क्या चल रहा है? एक दिन छुट्टी कर लेता हूँ, मेरे गिरधारी भाई को निकालने की बातें हो जाती है। अब कह रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप खतरे में पड़ गया रोहित शर्मा का। ऐसे कैसे बैठे बैठे कह रही है नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अबे तो घबराने की अगर जरूरत नहीं है तो ऐसी खबरें देते क्यों बे? क्या है सच? यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो हो जिसने फेक खबर ना दियो, जो पापी ना हो। अरे भैया सबके सब लगे हुए हैं गिरधारी भाई को रिटायर कराने पे। ये फेक खबर दे दे के ये पका रहे हैं भाई तुम लोगों को। समझ रहे हो विनोद? कुछ समझ आ रही है? उधर टेम्बा तैयार हो चुका है ऑस्ट्रेलिया को कुचलने के लिए, रगड़ने के लिए। हंसी आ रही है? अबे बताएगा तुम लोगों को, इंतजार करो तुम। महेंद्र सिंह धोनी का सम्मान कर दिया है आईसीसी ने। तुम लाइक सब्सक्राइब करके मेरा भी कर दो। कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। आजो जल्दी जल्दी। रोहित शर्मा फैंस भी लाइक, मर जाएंगे मिट जाएंगे, ऐसी खबर देने वालों की एमकेसी कर देंगे। मिलके भी चैन ना मिले तो जाएंगे बोलो फिर कहां। जब मैचेस नहीं होते हैं ना ब्रो, इस तरीके की भांत भांत की खबरें लाई जाती हैं ताकि हम सब भाई बंधु उसमें उलझे रहें, एक दूसरे को नोचते रहें। मेरा तुम कॉलर पकड़ लो, मैं तुम्हारा पकड़ लूं, खींचते रहें और हम अपने कपड़े फाड़ लें। यही एक मकसद होता है। इसीलिए मैंने बार बार बोला है, बीसीसीआई को हाथ जोड़ के तो बोल चुका हूं, मुझे लग रहा है इनके पैर पकड़ने ही पड़ेंगे। एक सीरीज और दूसरी सीरीज के बीच में ज्यादा लंबा गैप मत रखा करो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ प्लेयरों को रेस्ट की जरूरत है, उनको दे दिया करो। हमारे पास लड़कों की कमी है, उन लड़कों की एक टीम बना के, मैं कह रहा हूं भैंस की आंख, तुम चाहे स्कॉटलैंड से मैच करवा दिया करो, बट करवा दिया करो। क्योंकि भाई इस तरीके की खबरें आदमी अवॉइड करे तो कितनी देर तक अवॉइड करेगा भाई? लोगों को खबर आ रही है, खबर मिल रही है, कह रहे हैं कि पहले एक्चुअली हुआ क्या, इससे पहले 24 घंटे 48 घंटे पहले, तुम्हें पता है मैंने भी वो चीज पढ़ी थी, न्यूज पढ़ी थी। कह रहे थे जी श्रेयस अय्यर जो है अब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं व्हाइट कैप्टनसी के लिए। अब वो व्हाइट कैप्टनसी भैंस के ये नहीं पता कि ओडीआई थी कि T20 थी या दोनों थी, ये नहीं पता। पर चलो कोई बात नहीं, जो था। उसके बाद अब खबर आई है, ये देखो भाई, सीधा मुद्दे पे चलते हैं पहले। क्योंकि मेरे गिरधारी भाई का मसला है, इस करके कोई मजाक मस्ती नहीं चलेगी। इस टाइम पे रोहित शर्मा के फैंस थोड़े घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो कह रहे तुम्हारी ऐसी की तैसी। हिम्मत भी बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, हिम्मत दिखाओ। अब खबर ये मिल रही है भाई लोगों, एक बारी रोहित शर्मा के लिए यूं कर दो जरा फटाफट। नहीं मुझे पता है आगे सच्चाई क्या है, वो भी बताऊंगा थोड़ी सी, क्योंकि वो बतानी भी जरूरी है। अब पहले तो खबर ये मिली कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी खतरे में है। रोहित शर्मा शायद चले जाएंगे छोड़ के, मतलब पहाड़ों पे थोड़ी, जंगलों में थोड़ी रहने चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? यहीं रहेंगे हमारे आसपास में। अब खबर मिल रही है एज पर रिपोर्ट्स, पता नहीं ये कहां पे तय होती हैं रिपोर्ट्स, कहां पे नहीं होती मालूम नहीं। एज पर रिपोर्ट्स द न्यूज ऑफ रोहित शर्मा, इसको थोड़ा ऊपर नहीं दिख रहा है पूरा, हाँ। एज पर रिपोर्ट्स द न्यूज ऑफ रोहित शर्मा लूजिंग कैप्टन इंडिया ओडीआई कैप्टनसी इज जस्ट रूमर्स फॉर नाउ। इस पे ध्यान दिया जा रहा है, फॉर नाउ। हाँ, कहने का मतलब एक है, अभी सिर्फ रूमर्स हैं, कुछ महीनों के बाद फिर तुम्हारे दोबारा स्वाद लिए जाएंगे। रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज, लेट्स लव गाइज। एक बात बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, ये इस तरीके की खबरें दे के ना मार्केट में पहले माहौल चेक किया जाता है कि क्या माहौल है। अगर तो ऐसी खबरें देने वालों को माहौल अच्छा लगा, अगर तो ऐसी खबरें देने वालों को मजा आया, फिर ये इसको थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं 2-4-5 दिन। और अगर इनको लगता है भाई स्वाद नहीं आया, फिर ये 6 महीने रुक जाते हैं। अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी देके बोल रहा हूं, अब ये इंग्लैंड की जो सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज, इसमें कोई रूमर्स नहीं आएंगे, कोई खबर नहीं आएगी। अगर आएगा तो ऐसा आएगा, गौतम गंभीर ने 4 लोगों को नीचे डाल लिया, कमर पे बैठ गया, ठीक है, गौतम भैया को किसी ने कुछ कह दिया, वो जी फलानी टीम का ये हो गया जी, एक आदमी इधर निकल गया, वो देखो जी मना था कि खिलाड़ी सारे इकट्ठे ट्रेवल करेंगे, कोई अपनी साइकिल से पहुंच गया। इस तरीके की खबरें आएंगी इस सीरीज में, लेकिन इस तरीके के रूमर्स नहीं आएंगे। ये रूमर्स पता कब आएंगे? 4 अगस्त के बाद, हाँ 4-5 के बाद, जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, फिर दोबारा ये खबर फिर छोड़ी जाएगी। देखो भाई सच्चाई है, इस टाइम पे रोहित शर्मा 38 ईयर्स और मेरा गिरधारी भाई 40, 41, 42 दिन का हो चुका है।
जो कि बहुत अच्छी बात है। 2027 के वर्ल्ड कप आते आते रोहित शर्मा इन द फैंस इन द हाउस गाइज, रोहित शर्मा की एज जो है वो 40 के करीब हो चुकी होगी, 40 हो चुकी होगी। अब लोग कह रहे हैं कि 40 की एज बहुत ज्यादा हो रही है। हो सकता है रोहित शर्मा अपना महेंद्र सिंह धोनी अपने थाला से थोड़ा इंस्पायर हो, उसमें क्या दिक्कत है यार भैया। और एक और बात बताऊं मैं आपको, 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में 28 इंची कमर और 30 साल की उम्र से कप्तानी करवा के अगर वर्ल्ड कप खराब करवाना एक ऑप्शन है, तो मैं चाहता हूं ये वर्ल्ड कप रोहित शर्मा चाहे खराब कर दे या चाहे अच्छा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आखिरी चांस जरूर मिलना चाहिए है। उसका मैं रीजन बता रहा हूं आप लोगों को। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है 28 इंची कमर हमारी कप्तानी करे, लेकिन अभी मैं वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज ये है, एक मौका जरूर मिलना चाहिए है, क्योंकि चोट खाया हुआ इंसान सबसे खतरनाक होता है अपनी जिंदगी में। और ये बंदा 19 नवंबर 2023 को जो चोट खाई थी, इसके साथ साथ बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने भी खाई थी, लेकिन हमारा क्या ना, हो हम तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। भाई इंडिया तो वर्ल्ड कप जीतेगी ओडीआई, बहुत सारे वर्ल्ड कप और जीतेगी, बट उसमें रोहित नहीं होगा। 2027 का मौका मिलना ही मिलना चाहिए है। बात ऐसा थोड़ी है कि 40 साल की उम्र में भाई एक्टिवा से रन भागेगा 1-2, ऐसा नहीं है ना। ओके रिपोर्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात भाई लोगों, एक चीज, अच्छा एक और बताओ, इस चीज का कितना खतरा है, क्योंकि हमारे यहां ऐसा ही होता है। अभी खबर दे दी, पहले फाड़ दी, फिर बाद में कहा रूमर से, ठीक है। सूत्रों के इस चीज हवाले का से कितना खतरा है कि अफवाहें वर्ल्ड उड़ाई कप से ठीक 4 महीने पहले ये खबर आ जाए, नहीं भाई अब तो नहीं हो रहा, भाई अब तो मुश्किल है, भाई नहीं भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दुनिया के क्रिकेटर 29 की साल में, 29 की एज में क्रिकेट को अलविदा कह के जा रहे हैं। हमारे यहाँ अलविदा करवा दिया जाता है, पता नहीं क्यों, किस तरीके से मालूम नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप एक आखिरी मौका मिलना चाहिए है, क्योंकि एक ओडीआई वर्ल्ड कप डिजर्व करता है बंदा, और देश तो डिजर्व करता ही करता है। 40 साल की एज हो चुकी होगी, वो मुझे पता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के बाद जाएं, अच्छा करें बुरा करें वो तो वर्ल्ड कप के बाद देख लेंगे। लेकिन रही बात यंगस्टर्स की, वो तो वर्ल्ड कप कप्तानी, वो तो आगे वाला आने वाले टाइम में कप्तानी करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे शुभमन गिल है, भाई शुभमन गिल को फुल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है भाई। मुझे पता है तुम लोगों को यकीन सा थोड़ा कम है शुभमन गिल पर, बट कोई नहीं, मैं मिलता हूं तुमसे 20 जून के बाद मिलूंगा, अभी रुको तुम। मेरी प्रिंसो अपने अंदर क्या आग पाल के बैठी है, तुम लोगों को पता ही नहीं। जो उफान और जो अलग जग जाएगा 20 जून से, मुझे पता है। और मैं तो, तुम्हें पता ही है, मैं तो वहां जाके खड़ा होता हूं जहां पे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जीरो हो रखी हो, उम्मीद बिल्कुल कम हो, और सब लोग कह रहे हो ये तो बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम खड़े होंगे उस आदमी के साथ, चाहे 5-0 से इंडिया हार जाए, और वैसे हारेगी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की अगर मैं मानूं, अगर ऐसा भी है तो भी शुभमन गिल के साथ खड़े हैं, गौतम गंभीर के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस है भी नहीं। सीधी बात। हाँ, खड़े हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यंगस्टर्स तो आने वाले टाइम में कप्तानी करेंगे ही करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। गिरधारी फैंस जितने भी इन द हाउस गाइज हैं, रोहित शर्मा खेलेगा 2027 का वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, बट मेरे को भरोसा इन पे है नहीं भाई। ये जो है ना बड़े लोग जो हैं, इन पे भरोसा मुझे कम है, बट खेलना तो चाहिए है यार भाई, एक क्योंकि चोट खाया हुआ है ना उस तरीके से। देखो सबको मौका मिलना चाहिए, एक मलाल नहीं रहना चाहिए, बेसिकली करेक्ट है, मलाल नहीं रहना चाहिए है। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रिग्रेट्स नहीं रहना चाहिए है, रिग्रेट्स बोलते हैं ना, हाँ जो भी क्रिकेट बोलते हैं जो भी, हाँ ये नहीं रहना चाहिए है। हाँ यही जो तू बोल रहा भाई, यही नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जब कभी बुढ़ापे में आखिरी में, जब आखिरी कभी अपना चारपाई पे अगर तुम लेटे हुए हो, तो उस टाइम ना यहाँ मन, दिमाग में और मन में कोई भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए, यार उस दिन अगर ये हो जाता तो वो हो जाता, यार अगर उस दिन ये कर लिया होता तो नहीं। वो मलाल नहीं रहना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए भाई लोगों, बस बात खत्म कहानी। Yes. सीधी बात, नो बकवास। भाई देखो, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप रोहित शर्मा को एज ओडीआई कैप्टन देखना चाहोगे? मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल से यस, क्योंकि एक्सपीरियंस है, फॉर्म अच्छी रही है, ओडीआई में शुरुआत अच्छी चाहिए होती है, वो देता है बंदा। फिटनेस सब तब सवाल करो जब वो कैच छोड़ता हो या बॉल छोड़ता हो। भाई हवा में उड़ के कैच पकड़ता है वो इंसान, तो क्या दिक्कत है? एक्सपीरियंस आपको एंड ऑफ द डे, आप एक सोल्जर को बूढ़ा कहकर रिटायर कर दोगे क्या? या एज देखकर? जुनून, पैशन, उसकी काबिलियत पर देखा जाता है। हमेशा एज ही मैटर नहीं करती है, एज इज जस्ट अ नंबर। ये सही बात है। बूढ़ा लगने को इंसान सोच से होता है, बूढ़ा लगने को इंसान अपने शरीर से तब लग सकता है जब उसके हाथ पैर ना चल रहे हो, जब वो फिटनेस पर ध्यान ना दे रहा हो।
मैं तो 25-30 साल के इंसान को बूढ़ा कह देता हूँ मैं तो, कि अगर वो अगर फिजिकली वर्कआउट नहीं कर पा रहे, मतलब कि नहीं तो मुझे भी कह देता है। हाँ, अब जैसे अगर आपको मान लो 1 किलोमीटर चल के जाना है, उतने में आपकी सांस फूल गई, नहीं हो आप फिट, चाहे 25 साल के, 24 साल के हो, 22 साल के हो, 21 साल के हो। और वहीं पर 50 साल का बंदा अगर मैराथन भाग रहा है तो फिर मिलिंद कौन है वो, मिलिंद, हाँ, उनकी मम्मी, नहीं उसको ही देख ले, वो मैराथन भागता है, वो एड ओल्ड स्पाइस का एड करता है, वो है ना, एज्ड इंसान है, एक्टर है, वो भागता है दबा के मैराथन, भागता है, हर चीज करता है, फिटनेस ऐप से बना रखी है, हर एक चीज है। तो बूढ़ा कहलवाने को तो तुम जो 20-22 साल के जो वीडियो भी अगर कोई देख रहा होगा, और तुम अगर 1 किलोमीटर भी आराम से नहीं चल सकते, तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं उसके अंदर, या फिर जितनी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में भी अगर तुम आराम से 500 मीटर भी नहीं चल पा रहे हो, अब कहते हो भाई बहुत गर्मी है हम तो ना चल पाते, तुम बूढ़े हो। बुढ़ापा एक सोच है सबसे पहले, शारीरिक तरीके से बुढ़ापा बाद में आता है, तेरा बुढ़ापा आ जाए, तू तो वैसे ही हो चुकी, 55 की हो चुकी दोस्तों। तो 55 की होने के साथ साथ इसने अपने आप को यहाँ से बुढ़ापा कर दिया इसने। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।